नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है। ठीक है, और ये सेंट्रल आइडिया ये क्लास 12th के लिए होने वाला है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम का केंद्रीय विचार होता है, यानी कि सेंट्रल आइडिया से हमें ये समझ में आता है कि वो जो पोयम है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, हम पूरा पोयम ना पढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पोयम है वो हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, आप लोग एक एक करके समझ लीजिए और आप इसे याद करके ही अपने एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अभी हम जितने भी सेंट्रल आइडिया समझाने वाले हैं उनमें से एक पक्का है कि वो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 सेंट्रल आइडिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। पहले मैं समझा रहा हूं, आप इसे समझ लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं समझा देता हूं। ठीक है, पहला देखिए, पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो है माई मदर एट 66। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें एक बेटी और एक माँ के बीच कनेक्शन को दर्शाया गया है, यानी कि एक जो बेटी है वो अपने माँ के लिए क्या सोचती है। ठीक है, यह इस पोएम में दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि जो बेटी है वो अपनी माँ को लेकर क्या सोचती है जब उसकी माँ का जो उम्र है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और वो सोचती है कि उसकी माँ अब उससे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में दिया गया है। ठीक है, देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड, सजाई गई है बाय कमला दास के द्वारा। यानी कि इस पोयम की जो कंपोजर है वो कौन है? कमला दास है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो पोयम होता है ना उसके राइटर नहीं होते हैं। ठीक है, पोयम के कंपोजर होते हैं। जैसे सॉन्ग सुनते होंगे आप, ठीक है, तो सॉन्ग में कभी भी नहीं लिखा जाता है राइटर, उसमें लिखा जाता है कंपोजर। ठीक है, तो इस पोयम के जो कंपोजर है वो कौन है? कमला दास है। ठीक है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक पड़ाव है इन द ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में, एंड एनिमल्स और जानवरों के जीवन में। यानी कि चाहे वो मानव हो चाहे वो जानवर हो, इन सबके जीवन में उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक पड़ाव है या एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखिए, माई मदर एट 66, यानी कि जो माई मदर एट 66 ये जो पोयम है इज बेस्ड, आधारित है ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ना, एज मतलब उम्र। यानी कि जो माई मदर एट 66 ये जो पोयम है ये आगे बढ़ रहे उम्र के विषय के ऊपर आधारित है। ठीक है, एंड और द फियर ऑफ लॉस, कि खोने का डर, एंड सेपरेशन और अलग होने का डर, एसोसिएटेड विद इट, इस कविता से जुड़ा हुआ है। यानी कि खोने का डर और अलग होने का जो डर है इस कविता में जुड़ा हुआ है कि एक जो लड़की है वो अपनी माँ से खोने के डर को महसूस करती है। ठीक है, द पोएटेस, यानी कि जो कवित्री है, अंडरगोज अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस, कि जो कवित्री है अंडरगोज चली जाती है प्लीथोरा ऑफ इमोशंस, भावनाओं के बहुतायत में। यानी कि जो कवित्री है उनके मन में बहुत सारी अलग अलग भावनाएं आने लगती हैं, तो वो जो कवित्री है भावनाओं के बहुतायत में चली जाती हैं। व्हेन, जब, सी सीज, जब वो देखती है, हर मदर, अपनी माँ के एजिंग, बढ़ते हुए उम्र को। यानी कि जो कवित्री है अपनी माँ के बढ़ते हुए उम्र को जब देखती है तो वो भावनाओं के बहुतायत में चली जाती है। ठीक है, एंड और फील्स, महसूस करती है, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, कि अलग होने के कष्ट को या दुख को वो क्या करती है? महसूस करती है। एट द थॉट, उस विचार पर, ऑफ लूजिंग हर, उनके खोने के, कि उनके खोने के विचार पर। ठीक है, और अलग होने के विचार पर वो कष्ट को क्या करती है? महसूस करती है। ठीक है, सी आल्सो विशेष फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, कि अब वो लास्ट में ये चाहती है कि उनकी जो माँ है, उनकी जो माँ की जो खोई हुई सुंदरता है वो वापस आ जाए, और उनका जो यूथ है, उनकी जो नौजवानी है जो बीत गई है वो भी क्या हो जाए? वापस से आ जाए। यानी कि वो चाहती हैं कि उनकी माँ उनसे अलग ना हो। ठीक है, तो ये रहा इस माई मदर एट 66 का ये सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे पोयम का। ठीक है, तो जो दूसरा पोयम है वो है
अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये भी एक बहुत बढ़िया पोयम है, ये भी एक बहुत अच्छा संदेश देने को, ठीक है, देता है। ये जो पोयम है ये बहुत अच्छा सा एक संदेश देता है, ठीक है, यानी कि सुंदरता वाली चीज या सुंदरता वाली वस्तु, ठीक है। अब देखिए, चाहे वो कैसा भी पोयम हो, ठीक है, जब उसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिस ब्यूटीफुल पोयम या दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, जो उसके राइटर होंगे उसके राइटर को लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, किसके द्वारा सजाई गई है, जॉन किट्स के द्वारा सजाई गई है, ठीक है। और थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, करें कि जो सुंदरता वाली वस्तु होती है वो कॉन्स्टेंट जॉय, निरंतर आनंद की क्या होती है, सोर्स होती है, यानी कि स्रोत होती है। यानी कि जो सुंदरता वाली वस्तु है वो क्या होती है, ठीक है, निरंतर आनंद की क्या होती है, स्रोत होती है, ठीक है। ब्यूटी कैन बी फाउंड, करें कि सुंदरता पाया जा सकता है एवरीवेयर, हर जगहों पे, यानी कि जो सुंदरता है वो हर जगहों पे पाया जा सकता है, ठीक है। इट इज समथिंग, करें कि यह कुछ ऐसा होता है दैट हैज द एबिलिटी, जिसके पास क्या होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, जिंदगियों को बदल देने की। यानी कि जो सुंदरता वाली चीज होती है उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर सकती है, जिंदगियों को बदल सकती है, ठीक है। इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट, करेंगे ये जो पोयम है इन तथ्यों को भी क्या करती है, प्रकाशित करती है, दैट की ब्यूटी हैज अ थ्योरेटिक क्वालिटी। थ्योरेटिक क्वालिटी का मतलब होता है चिकित्सीय गुण, यानी कि ये जो पोयम है, ठीक है, उन तथ्यों को भी ये प्रकाशित करता है कि जो सुंदरता वाली चीज है या सुंदरता वाली जो वस्तु है उसके पास चिकित्सीय गुण होता है, ठीक है। दैट इज द एबिलिटी, करे कि यह वह क्षमता होती है, टू रिमूव निगेटिविटी, करे कि नकारात्मकता को हटा देने वाली, यानी कि सुंदरता वाली चीज के पास, ठीक है, कुछ चिकित्सीय गुण होते हैं और ये वो गुण होते हैं, वो क्षमता होते हैं जो किसी भी चीज के नकारात्मकता को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो सुंदरता वाली चीज है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एज जैसे एनी ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो कोई वस्तु हो, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी चीज है, ठीक है, कोई वस्तु हो जो आपको क्या कर सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है, ठीक है। नेचर, हो सकता है कि वो प्रकृति हो। टेल्स, हो सकता है वो कोई कहानी हो, कोई अच्छी कहानी हो। कहानियां भी क्या होती हैं, सुंदरता वाली वस्तु होती हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमको क्या बोलता है, निरंतर आनंद मिलता रहता है, ठीक है। इवन यहां तक कि नोबल डिड्स, यहां तक कि श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं ऑफ आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हम लोगों के पूर्वजों के, या हो सकता है कि ये हमारे पूर्वजों के क्या हो, एक श्रेष्ठ कर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का, यानी कि सॉरी इस पोयम का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखते हैं अब अगले पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको। देखिए तीसरा पोयम है, भाई आजा, हाँ, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। अब देखिए तीसरा है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, यानी कि शांत रहना, ठीक है। अब ये जो पोएम है ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग ये बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। ये वाला और एक माई मदर एट 66, ये दोनों आप याद करके जाएंगे तो पक्का है कि आप एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए द पोयम कीपिंग क्वाइट, यानी कि ये जो पोयम है, जो कविता है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, इज कंपोज्ड बाय पैब्लो, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया है, पैब्लो नेरुडा, यानी कि ये जो कविता है पैब्लो नेरुडा के द्वारा क्या की है, लिखी गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ जी, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। देखिए करेक्टली द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा, यानी कि ये जो कविता है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत ही साधारण कविता है, यानी कि ये जो कीपिंग क्वाइट कविता है, ठीक है, ये बहुत ही साधारण कविता है।
पोएट सेज दैट, यानी कि जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि टुडे, आज, आवर लाइफ, कि हमारा जो जीवन है, इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, कि हमारा जो जीवन है वो हैस्टी है, झिझक से भरा हुआ है और बिना किसी दिशा के है, यानी कि हम किसी अलग दिशा में जा रहे हैं, यानी कि हम सही मार्ग में नहीं जा रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे क्या है, झिझक है। ठीक है। द पोएट आस्क, यानी कि जो कवि हैं वो कहते हैं, ठीक है, अस, हम लोगों से, यानी कि ये जो कवि हैं वो हम लोगों से कहते हैं टू स्टॉप, रोक देने के लिए, क्या, वार्स, युद्धों को, यानी कि ये जो कवि हैं वो हम लोगों से कहते हैं कि आप अपने युद्धों को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। हेट, लोगों से घृणा करना बंद कर दीजिए। ठीक है। पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण करना बंद कर दीजिए। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारना बंद कर दीजिए। एंड और हंटिंग और सेल्फ, और अपने आप को नुकसान पहुंचाना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यानी कि वो चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ठीक है, सभी लोग क्या रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और शांत तरीके से रहें। ठीक है। ही सेज, वह कहते हैं दैट की अर्थ टीचेज, ठीक है, अर्थ टीचेज अ लॉट बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, करें कि अर्थ टीचेज अ लॉट, जो पृथ्वी होती है वो बहुत ज्यादा हम लोग को क्या करती है, सिखाती है, बट लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य को, यानी कि जो पृथ्वी है ये जीवन के उद्देश्य को क्या करती है, समझाती है, लेकिन हम लोग जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। पोएट सेज दैट, कवि ये कहते हैं कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, जो कवि है वो ये कहते हैं कि जो कोई भी समस्या है वो क्या क्या कर जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम है जीवन में उन सबको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, सेल्फ मतलब स्वतः, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है अंतरावलोकन से, यानी कि आप अपने बारे में, ठीक है, अवलोकन करिए, आप अपने बारे में पता लगाइए कि आपकी क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। अगर आप अपने बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो आप किसी भी समस्या को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देन तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, करें कि तब हम लोग अपनी गतिविधियों को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखें ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक एक सेकंड के 2-2 सेकंड के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये है पहला। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये दूसरा, ये दूसरा है। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तीसरा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।